तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो चैन ही होता है वो मिंग से बोलता है कि ठीक है, मैंने उस ओल्ड मैन से वादा किया था कि मैं यहाँ पर ज़्यादा इंटरफेयर जो है वो नहीं करूँगा, लेकिन ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें जो है वो तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ। अब हम लोग जो है उस पॉइंट पर आ चुके हैं जहाँ पर की एक्टिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे सामने खड़ी हुई ये कोई और नहीं बल्कि मिंग जियो है। जो सुनते के साथ ही मिंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि मास्टर, क्या आप वही कहना चाहते हो? और इसके इतना बोलते के साथ ही जो कैट होती है वो भी अब अपने कपड़ों को उतारते हुए जो चैन ही होता है उसे बोलती है कि सच में तुम अंकल शुई के क्लैन के पर्सन होने के लायक हो। मैंने यहाँ पर इतनी पावरफुल एक्टिंग की, लेकिन उसके बाद भी तुमने मुझे पहचान लिया। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुमने ये चीज़ रियलाइज़ कब की? जोस उनका चैन ही फनी सा फेस बनाते हुए उसे बोलता है कि अरे, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था, मैं तो बस कैजुअली पूछ रहा था। जो सुनते के साथ ही कैट भी हैरान रह जाती है, जिसके बाद में वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देती है। चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम एक नंबर के बास्टर्ड हो, तुम एक नंबर के बास्टर्ड हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है। और पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि लिटिल बास्टर्ड, तुमने मुझे अपनी ट्रिक के अंदर फंसा लिया है, तो इसका मतलब अब यहाँ पर कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो मैं अब एक्टिंग नहीं करने वाली। और अब इतना बोलते के साथ ही वो चारों तरफ से जो एनर्जी होती है उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। और हम देखते हैं कि वो सारी की सारी एनर्जी जो होती है वो मिंगजियो की बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिस कारण हमें वहाँ पर एनर्जी का एक काफ़ी तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है, जिसे देखते के साथ ही मिंग जो होती है वो चैनी को बचाने के लिए उसे पकड़ लेती है। जो देखकर चैनी जो होता है वो मिंग से बोलता है कि ठीक है मिंग, सब कुछ ठीक है, तुम मुझे छोड़ सकती हो। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी जगह चेंज हो जाती है, जिसे देखकर चैनी जो होता है वो बोलता है कि यही रियल आउटर वर्ल्ड है। जो सुनकर जो मिंग होती है वो बोलती है कि क्या ये रियल वर्ल्ड है? जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि तुम उस बुक को पढ़ो, तो उसके बाद में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जो सुनकर मिंग पूछती है कि मास्टर, क्या अभी तक हम लोग जो थे वो इस बुक के अंदर ही थे? जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि एक बात तो यहाँ पर सही है कि इन्होंने जो ये जगह है उसे बहुत ही अच्छे से बनाया, लेकिन इसके बारे में इन्होंने जो स्टोरी रखी थी वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कमियाँ थी। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर, जो नाइन नीदर वर्ल्ड की रियल लेडी थी आखिर वो कहाँ चली गई? जो सुनने के बाद में चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि वो स्टोर के पीछे है। जो सुनकर मिंग जो होती है वो भी जाकर जो वो गेट होता है उसे ओपन करने लगती है। और अब जैसे ही वो गेट को ओपन करती है तो वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि जोर जोर से बोलती है कि मैं बहुत गुस्सा हूँ, मैं बहुत गुस्सा हूँ। और हमें पता लगता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मिंग जियो होती है, जो कि मिंग की मदर होती है। और अब वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि उसने जो स्टोरी थी उसे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पढ़ा, वो इतनी जल्दी में थी, उसने कोई गिफ्ट भी प्राप्त नहीं किया, यहाँ तक कि उसने मुझे किस भी नहीं किया। बिल्कुल भी वो क्यूट नहीं है, वो मेरी तरह क्यूट नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और अब उसकी इस तरह की बातों को सुनने के बाद में जो मिंग होती है वो बहुत ही फनी तरह से आकर उसे हेलो बोलती है। जो सुनते के साथ ही जो मिंग की मदर होती है वो भी उसकी तरफ देखने लगती है। और अब जो मिंग की मदर होती है वो गुस्से में अपने मुंह को फुला लेती है। और हमें इसका इंट्रोडक्शन बताया जाता है कि ये क्वीन ऑफ पैराडाइज है, जो कि एक लाकी विल स्पिरिट की सुप्रीम रूलर है। और उसी के साथ में नाइन नीदर वर्ल्ड की जो डिमन कोल्ड लिस्ट है उसकी भी पुरानी लीडर है। और जो डिजास्टर और मिस फॉर्च्यून है ये उसकी भी ओरिजिन है। और इसी के साथ में अगर इसके नाम की बात की जाए तो ये है नाइन नीदर फियोनिक्स मिंग जियो। और अब जो मिंग की मदर होती है वो चैनी के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए उसे बोलती है कि अच्छा, तो वो तुम हो जिसने कि मेरे सारे प्लानों को बर्बाद कर दिया। मैंने इतनी अच्छे से एक एक चीज़ प्लान की थी, लेकिन तुमने यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें बर्बाद करा दी। यहाँ तक कि मेरी डॉटर से मेरा पहली बार मिलना था, तुमने वो भी बेकार करा दिया। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम हैंडसम हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो? जो सुनकर बेचारा चैनी कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन मिंग की मदर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या मतलब तुम्हारा? यहाँ पर कहना क्या चाहते हो? अगर तुम उसका मास्टर हो तो इसका मतलब ये सारी पूरी चीज़ें तुमने ही उसे सिखाई होगी। जो सुनते के साथ ही जो मिंग होती है वो अपनी मदर को रोकते हुए उसे बोलती है कि ऐसी बात नहीं है मास्टर की, इसमें कोई गलती नहीं। जो सुन के मिंग की मदर उससे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम तो अपने मुंह को बंद ही रखो, अभी तुमसे बात करने का टाइम नहीं आया। और अब इतना बोलते के साथ ही मिंग की मदर जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से मिंग के मारने लगती है और उसे बोलती है कि तुम मेरी बॉडी से बनी हो, इसका मतलब इस वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा तुम्हारे क्लोज में होनी चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पर एक आउटसाइडर के लिए मुझसे बात कर रही हो। सच में तुम यहाँ पर मेरी डॉटर होने के लायक नहीं, जबकि तुम मेरी बायोलॉजिकल डॉटर हो। तुमने तो यहाँ पर मुझसे कुछ भी प्राप्त नहीं किया, ना तो तुम मेरी तरह क्यूट हो और बल्कि यहाँ तो पर तुम्हारी तो हाइट मुझसे ज़्यादा है। सच में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जो सुनकर बेचारी मिंग जो होती है वो कुछ भी नहीं बोल पाती, जिसके बाद में अब जो मिंग की मदर होती है वो गुस्से में मुंह फुलाकर वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए बोलती है कि मुझे तुम्हारे जैसी डॉटर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। और इतना बोलते के साथ ही मिंग की मदर थोड़ी दूर आकर अपना मुंह फुलाकर खड़ी हो जाती है। जो देखने के बाद में जो मिंग होती है वह हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं इसकी बातों का क्या जवाब दूँ, ये इतनी जल्दी जल्दी बोल रही है। और इसी के साथ में अगर इसकी बात की जाए, इसकी यहाँ पर हैबिट तो बिल्कुल बच्चों की जैसी है, ये बच्चों की तरह मुंह फुला रही है। क्या सच में यही नाइन ईदर वर्ल्ड की फर्स्ट लेडी है?
और मिंग ये सोच ही रही होती है, तभी जो मिंग की मदर होती है वो उससे बोलती है कि तुम आखिर वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे पास में आकर मुझे मनाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से चैनी से पूछती है कि मास्टर ये सब क्या हो रहा है। जो सुनकर चैनी ये भी बोलता है कि सिचुएशन पूरी तरह से अनक्लियर है, इसीलिए जैसा ये कहती है वैसा करो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो आकर वहाँ पर चेयर पर बैठ जाते हैं। और अब जो मिंग होती है वो अपनी मदर से बोलती है कि तुम कहना चाहती हो कि तुम अकेली यहाँ पर 100 मिलियन सालों से रह रही हो, और यहाँ पर जो इविल स्पिरिट कैद की गई है वे कभी भी नहीं मर सकती। और यहाँ पर तुम जो नाइन नीदर वर्ल्ड है उसे कंट्रोल करती हो, और जो नाइन नीदर वर्ल्ड फियोनिक्स की पावर है वो बालों से रिफ्लेक्ट होती है। यही कारण है कि मेरे जो बाल है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो मिंग की मदर होती है वो मिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे तुमने कुछ देर पहले एक शब्द बोला था, क्या वो शब्द जो है वो तुम दोबारा बोल सकती हो। जो सुनकर मिंग जो होती है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है और बोलती है कि सच में क्या मुझे ऐसा कहना होगा, क्योंकि मास्टर भी यहाँ पर है। जो सुनने के बाद में मिंग की मदर उसे बोलती है कि तुम ये क्या बात कर रही हो, ये कोई ऑर्डिनरी सी चीज़ है, क्योंकि हम लोग जो है वो मदर और डॉटर है। मास्टर चैनी मैं सही कह रही हूँ ना। जो सुनकर जो मिंग होती है वो अपनी मदर को मॉम बोल देती है। जो सुनते के साथ ही उसकी मदर जो होती है वो उसे बोलती है कि क्या कहा तुमने, मुझे सही से सुनाई नहीं दिया, क्या तुम दोबारा बोलोगी। जो सुनकर मिंग की मदर उसे दोबारा से मॉम बोलती है, और जो मिंग की मदर होती है वो फिर उसे दोबारा से बोलने के लिए बोल देती है। जिसके बाद में अब काफ़ी देर तक उससे मोम बुलवाने के बाद में जो मिंग की मदर होती है वो सीधे मिंग के पास में आकर उसे पकड़ते हुए उसे बोलती है कि मेरी बेटी जो है वो बहुत प्यारी है, सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी डॉटर मिली। जो सुनकर मिंग जो होती है वो बोलती है कि मामा इस तरह से मैं जो नोट्स है उसे नहीं बना पाऊंगी। जो सुनकर मिंग की मदर बोलती है कि अरे तुम्हें नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो कुछ भी जानना है मैं डायरेक्टली तुम्हारे माइंड के अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगी, तुम्हें यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो मिंग की मदर से बोलता है कि सीनियर मिंग आप क्या मुझे आप यहाँ पर जो नाइन नीदर वर्ल्ड है उसके बंद होने का कारण बता सकती है, और उसी के साथ में यहाँ पर जो गॉड किंगडम का वो क्रिएचर है मुझे उसके बारे में भी जानना है। जो सुनकर मिंग बोलती है कि अरे माफ़ कर देना मैं इस बारे में भूल गई थी। और अब इतना बोलते के साथ ही मिंग की मदर जो होती है वो आकर चैनी के सामने बैठ जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हारा नाम चैनी है ना, क्योंकि जो अंकल शुई थे उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। और अब इतना बोलते के साथ ही मिंग की मदर जो होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि ये मैटर जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको ये मैटर जो है वो अच्छे से समझा पाऊंगी, तो इसीलिए मैं आपको उस पर्सन के पास में भेज रही हूँ जो कि आपको अच्छे से ये मैटर समझा सके। और इतना बोलते के साथ ही वो चैनी के नीचे एक पोर्टल जो होता है वो ओपन कर देती है और चैनी को वहाँ से टेलीपोर्ट करते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि अंकल सुई आपको इस बारे में अच्छे से बता पाएंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो मिंग की मदर होती है वो चैनी को दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर देती है, और जैसे ही चैनी वहाँ पर आता है तो आवाज़ सुनाई देती है जो कि चैनी से बोलता है कि ये तो लॉ की फ्लैक्चुएशन है, ऐसा लगता है कि तुमने उसे उठा दिया। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि ओ इन द एंड ऐसा लगता है कि ये बातें जो है वो बस तुम्हारे और मेरे बीच में ही होने वाली है। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही अंकल शुई जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए चैनी से बोलता है कि मैंने जो वादा किया था मैं उसे पीछे जो है वो नहीं हटने वाला, लेकिन बात को शुरू करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में कितना जानते हो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि गॉड किंगडम के जो सीनियर थे उन्होंने पास्ट में मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, तो इसीलिए अगर सेंसिटिविटी से देखा जाए तो मुझे आपको सीनियर कहना चाहिए, लेकिन अगर गॉड किंगडम की तरफ से देखा जाए और आपने जो गॉड किंगडम के साथ में किया है अगर उस चीज़ को देखकर अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से मुझे आपको गद्दार कहना चाहिए। जो सुनकर अंकल शुई जो होता है वो चैनी से बोलता है कि लेकिन इस चीज़ को लेकर तुम खुद भी श्योर नहीं हो। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, पास्ट की जो हिस्ट्री है वो लॉन्ग टाइम ऑफ रिवर के साथ में कोलैप्स हो चुकी है, जिस कारण मैं पास्ट में जाकर खुद इस चीज़ को नहीं देख सकता। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। तुम गॉड किंगडम की 2 डायनेस्टी के ग्रैंड मास्टर थे और वहीं 3 ह्यूमन एम्पररों के भी मास्टर रहे हो, उसके बाद भी तुमने जो हेवनली पिलर था उसे यहाँ पर पास्ट में डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया, और उसी के साथ में आके तुम्हें नाइन नीदर वर्ल्ड के अंदर क्यों फेंक दिया गया। और इससे अलग अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पर कुछ एंशिएंट बुकें जो थी उसके बारे में पढ़ा हुआ है, जहाँ पर कि अगर नाइन नीदर वर्ल्ड की लेडी की बात की जाए तो उसे देखने के बाद में मैं कह सकता हूँ कि वो एक बहुत ही सिंपल लेडी है जो कि बिल्कुल एक ट्रांसप्लांट क्लास की तरह है। तो इस नाइन नीदर वर्ल्ड को एक तरह का इविल प्रिजन बनाने के पीछे भी अगर मैं सही हूँ तो यहाँ पर तुम्हारा ही हाथ है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। और अब चैनी की तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो अंकल शुई होता है वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। और ऊपर जाते हुए जो चैन ये होता है वो अंकल शुई से बोलता है कि मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो कहना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी तरफ इस तरह के एक्सप्रेशन से देखना बंद करोगे।
और चैनी की इस बात को सुनकर अंकल शुई जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, मैं अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। सच बताओ तो मैं इस दिन का बहुत ही लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था। तुम वो पर्सन हो जिसने की गॉड किंगडम को रिवाइव किया, डाओजिन चैनी। सच बताओ तो यहाँ पर जितना मैंने सोचा था तुम उससे भी ज़्यादा बेहतर हो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो भी अंकल शुई की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सच बताओ तो जैसा मैंने सोचा था तुम भी उससे काफ़ी ज़्यादा अलग हो। जो सुनकर अंकल शुई चैनी से पूछता है कि ठीक है, तो मैं इस चीज़ को जानना चाहूँगा कि आखिर मेरे बारे में यंग जनरेशन को क्या बताया गया है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो अंकल सुई को बताता है कि रिकॉर्ड के मुताबिक जो वाटर ऑफ गॉड गोंग गोंग था वो जिस टाइम पर एम्परर से हार गया तो उसके बाद में उसने इविल पाथ को चूज कर लिया और उसने गुस्से में आकर जो 5 हेवनली पिलर थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस कारण जो ग्रेट फॉर्मेशन 5 एलिमेंट हेवन ऑफ अर्थ थी वो कोलैप्स हो गई, जो कि पिछले 36 मिलियन सालों से गॉड किंगडम को प्रोटेक्ट कर रही थी। और उसके ऐसा कहने के कारण जो गॉड किंगडम था उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस फॉर्मेशन जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया, जिस कारण 3 एम्परर एरा जो था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। पता नहीं गॉड किंगडम के कितने सारे टैलेंटेड लोग जो थे वो मारे गए, जिसका कारण कोई और नहीं बल्कि वाटर गॉड गोंग गोंग था। उसके इस एक्शन के कारण जो गॉड किंगडम था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, इसीलिए उसे गॉड किंगडम की हिस्ट्री का सबसे बड़ा गद्दार घोषित कर दिया गया। जो सुनकर अंकल शुई जो होता है वो चैनी से बोलता है कि जैसा कि तुमने कहा ये क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इस तरह का पर्सन मरना ही डिजर्व करता है। लेकिन मैं एक चीज़ तुमसे जानना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम भी ऐसा ही सोचते हो। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि सच बताओ तो पास्ट में मैं भी यही सोचा करता था। जो सुनते के साथ ही अंकल शुई उससे बोलता है कि अच्छा तो फिर तुम्हारा माइंड जो है वो चेंज कैसे हुआ। जो सुनकर चैनी उसको बताता है कि मेरे माइंड चेंज होने के पीछे का कारण जो था वो यिंग लॉन्ग था, जो कि हमारे एंशिएंट गॉड किंगडम की फर्स्ट जनरेशन का एंशिएंट गॉड था। जो सुनते के साथ ही अंकल शुई जो होता है वो पूछता है कि आखिर जो यिंग लॉन्ग है वो कहाँ पर है। जो सुनकर चैनी उसको बताता है कि जो सीनियर यिंग लॉन्ग है वो अभी के टाइम पर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है जहाँ पर कि वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जाने से पहले वे कुछ मेमोरी जो थी वो मेरे लिए छोड़ कर गए थे। और उन मेमोरी को देखने के बाद में मुझे जो पास्ट था उसके बारे में पता चला और मुझे बहुत सारी ऐसी बातें पता लगी जो कि एंशिएंट बुक्स के रिकॉर्ड के अंदर नहीं थी। और उसी मेमोरी के अंदर मुझे आपके बारे में पता लगा जहाँ पर कि आप सेकंड जनरेशन के एंशिएंट गॉड थे। उसी के साथ में अगर आपकी बात की जाए 150 सालों की तो आपने टैबू पवेलियन के अंदर की इंटर किया। 300 साल का हो जाने के बाद में आप चीफ फॉर्चून टेलर जो थे वो बन गए, जहाँ पर कि सभी को लगने लगा कि आप ही जो एंस गॉड किंगडम है उसकी डेस्टिनी जो है वो होने वाले हो। जहाँ पर कि आपने जो 3 प्रिंसिपल थे उन्हें भी ऑफिशियली जो है वो मास्टर कर लिया था और 500 सालों का होने के बाद में आप इंपेरियल मास्टर जो थे वो बन गए, जिन्हें की सेकंड जनरेशन का ह्यूमन एम्परर जो है वो अपॉइंट किया गया। यहाँ तक कि आपने जो 2 एम्परर थे उन्हें भी ग्रो करने में उनकी मदद की। उसके बाद में आप एक ग्रैंड मास्टर जो थे वो बन गए, जिसके बाद में आप पूरी मिलिट्री और जो पॉलिटिकल था उसके यहाँ पर मैटरों को संभालने लगे। लेकिन उसके बाद भी एक चीज़ जो है वो मुझे समझ में नहीं आई कि जिस टाइम पर तुम्हारे बुरे मोटिव थे और तुम तीनों डायनेस्टी के अंदर होकर गुजर रही थी तो जो सीनियर इंग्लॉन्ग और बाकी के एंशिएंट गॉड थे उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं मारा, क्योंकि वे तुम्हें ऑन द स्पॉट खत्म कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसका मतलब ये साफ है कि आपने पास्ट में जो काम किए थे वे बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। आपने गॉड किंगडम के लिए बहुत ही कुछ किया होगा, इसीलिए उन्होंने तुम्हें नहीं मारा। इसीलिए मैं तुमसे ये चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि जिस टाइम पर गॉड किंगडम जो था वो अपने शिखर पर था और उस टाइम पर तुम भी अपने पिनेकल पर थे, तुम जो चाहते वो कर सकते थे, तुम वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी पोजीशन पर भी जा सकते थे, लेकिन आगे तुमने जो गॉड किंगडम था उसे धोखा क्यों दिया। और अब चैनी की बात को सुनते के साथ ही जो अंकल शोई होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि क्या जो मिस्टर यिंगलोंग है वो अभी भी जिंदा है। सच में ये बात तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त चैनी आप यहाँ पर कुछ मेरी ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हो। मैं उतनी भी हाईली पोजीशन पर नहीं था जितनी कि आप यहाँ पर सोच रहे हो। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई तारीफ नहीं कर रहा। और इससे अलग मुझे एक चीज़ जो है वो भी समझ में नहीं आ रही कि अगर तुम मुझे यहाँ पर पास्ट के बारे में सब कुछ जो है वो बताना चाहते थे तो तुम अपनी मेमोरी जो है वो डायरेक्टली मुझे ट्रांसफर कर सकते थे। आखिर तुम मुझे इतना लंबा लेकर क्यों है जा रहे हो। जो सुनते के साथ ही अंकल सुई जो होता है वो अपनी मेमोरी को निकाल लेता है, जो देखकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने इसी बोरी को मेमोराइज कर लिया है, तो अब तुम इसे अपने पास में रख सकते हो। जो सुनकर अंकल सुई जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि इसके अंदर मैंने एक रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा रखी है, जो कि ऑटोमेटिकली एक टाइम पर अनसील हो जाएगी, जिसके बाद में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि गॉड किंगडम के अंदर आखिर क्या हुआ था। जो सुनकर चैनी पूछता है कि आखिर वो कब होगा। जो सुनकर अंकल सुई जो होता है वो चैनी से बोलता है कि वो सील जो है वो पूरी तरह से अनसील जब भी होगी जिस टाइम पर मेरी सोल और स्पिरिट जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और इसी यूनिवर्स के अंदर उसका नामो निशान भी नहीं बचेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही अंकल सुई जो होता है वो चैनी को लेकर एक गेट के पास में आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद में जो अंकल सुई होता है वो अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और अंकल सुई के उस पावर का इस्तेमाल करने के कारण हम देखते हैं कि वहाँ का वो गेट जो होता है वो ओपन हो जाता है और जैसे ही गेट ओपन होता है हमें एक बहुत ही पावरफुल क्रिएचर जो होता है वो सामने नज़र आता है।
लेकिन उसे देखने के बाद में हम देखते हैं कि जो चैन ही होता है वो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता और वो उसे बोलता है कि क्या ये वही चीज़ है जिसे कि दिखाने के लिए तुम मुझे यहाँ पर लाए हो। जो सुनते के साथ ही अंकल सोई जो होता है वो चैन ही से बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारे सामने जो लाश मौजूद है ये वही है जिसने कि ये जो हेवन के पिलर थे उन्हें डिस्ट्रॉय किया था, जिनके अंदर की नाइन नीदर वर्ल्ड जो था वो बंद हो गया। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि वाटर गॉड गोंग गोंग की है, जो कि बस एक ही स्टेप दूर था जिसके बाद में ये नेचर और लाइफ के दोनों के पार जा सकता था। या फिर अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुम ऐसा कह सकते हो कि ये मेरी गॉड स्पिरिट है। और इतना बोलकर अंकल सुई जो होता है वो चैनी से बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे पास में यहाँ पर जो ग्रेट वंडरलैंड मोमेंट है उसका ऑरा मौजूद है, जो कि यहाँ पर फ्रैगमेंट जो है वो बिलोंग करता है एम्परर जूली क्लैन से। क्या मैं सही हूँ? जो सुनकर चैनी जो होता है वो बोलता है कि हाँ वो मेरे पास में है, तो तुम क्या करना चाहते हो? जो सुनकर अंकल सुई जो होता है वो बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं अपनी नज़र जो है उसके ऊपर डालना चाहता हूँ। मैं उस जुनून को ख़त्म करना चाहता हूँ जो कि मेरे अंदर पता नहीं पिछले कितने सालों से था। और अब इतना बोलते के साथ ही अंकल सुई जो होता है वहाँ पर किसी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि हम सभी धर्मा जो होते हैं वो खाली होते हैं, जिस बात को हम फॉलो करते हैं अपने हार्ट से वही हमें आगे लेकर जाता है। और अगर हमें यहाँ पर बैक फायर से बचना है तो उसके लिए हमें इस कलेश से फ्री होना पड़ता है, लेकिन इन द एंड में बिल्कुल गलत था। और अब इतना बोलते के साथ ही अंकल सुई जो होता है वो अपनी गॉड स्पिरिट के ऊपर किसी पावर का इस्तेमाल करता है, जिसका उसके अंदर से तीन एनर्जी जो होती है वो निकल कर आगे चैनी के हाथों में इकट्ठा हो जाती है। और जो अंकल सुई होता है वो चैनी से बोलता है कि तुम्हारे पास में यहाँ पर जो ग्रेट वंडरलैंड फ्रैगमेंट मौजूद था ये उसका अपर और लोअर वाला पार्ट है, जिसका अब तुम्हारे पास में एक कंप्लीट ग्रेट वंडरलैंड मोनामेंट जो है वो हो चुका है, जो कि मैं तुम्हें हैंड ओवर कर रहा हूँ। और यही हमारे जो गॉड किंगडम के डिजास्टर था उसका कारण था। और सच बताओ तो मेरे बारे में जो कुछ भी तुमने बताया है उन सभी का यहाँ पर केओस का जो कारण था वो कुछ और नहीं बल्कि यही ग्रेट वंडरलैंड मोनामेंट था। अगर पास्ट की बात की जाए, जिस टाइम पर मेरे पास में ये दोनों फ्रैगमेंट जो थे वो मौजूद थे, तो उस टाइम पर मैंने खुद का मेथड का इस्तेमाल किया था कि मैं इसका जो मिडल पार्ट है उसे ढूंढ सकूँ। और ये मेथड जो था वो मुझे यहाँ पर जो ग्रेट वंडरलैंड मोमेंट के रिकॉर्ड थे उसके अंदर मिला था, और मैं इससे ब्रेक थ्रू करना चाहता था ताकि मैं जो फॉरबिडन रियलम है उसके अंदर स्टेप जो है वो कर सकूँ। और जब मैंने ऐसा किया तो जो स्टार्टिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली थी, मुझे अपनी बॉडी के अंदर एक बहुत ही ग्रेट एनर्जी जो थी वो महसूस होने लगी। लेकिन जैसे जैसे मैं इसे ट्रांसफॉर्म करता जा रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं एक पावरफुल बीइंग के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा। लेकिन चूंकि जो मिडल पार्ट था वो पूरी तरह से गलत था, तो इसके रिजल्ट के कारण जो मेरी कल्टीवेशन और बॉडी थी वो एलिसिमेंट पर रियलम पर जाने लगी, लेकिन जो मेरी सोल थी वो इस चीज़ को नहीं कर पाई। और मुझे लगता है कि तुम इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानते होगे कि अगर हम एलिसिमेंट रियलम पर ब्रेक थ्रू करने वाले और उसके अंदर फेल हो जाए तो वो तब क्या होता है। मैं फोर्सफुली जो था वो एलिसिमेंट रियलम पर ब्रेक थ्रू जो था वो कहना चाहता था। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ से ज़्यादा दूर जो है वो जाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे कारण जो गॉड किंगडम है उसके अंदर नुकसान हो। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था क्योंकि मैं इस चीज़ में भी एक स्टेप जो है वो लेट हो गया। और धीरे धीरे कर कर मैंने अपनी जो कॉन्सियसनेस थी उसे पूरी तरह से खो दिया। और जब मैं अपनी होश में आया तो मुझे पहले पता लगा कि पूरी जगह जो थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। जो हमारा गॉड किंगडम था उसने अपनी पूरी तरह से डिफेंस फॉर्मेशन जो थी उसे खो दिया था, वो भी मेरे कारण। उस टाइम पर जो मेरी डिवाइन बॉडी थी वो इस तरह की हो चुकी थी कि वो अपने आसपास की हर एक चीज़ जो थी उसे अपने अंदर निगल रही थी, और उसकी पावर जो थी वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग स्पीड से बढ़ती जा रही थी। और मैं इस चीज़ को समझ चुका था कि अगर मेरी डिवाइन बॉडी जो है वो इसी तरह से आसपास की जो चीज़ें है उसे खाकर पावरफुल बनती रहेगी तो ये इतना बड़ा विनाश ला सकती है जिसे कि बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकेगा। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपनी डिवाइन बॉडी को लेकर नाइन नीदर वर्ल्ड के अंदर आ जाऊँगा। और यही कारण था कि मैं अपनी डिवाइन बॉडी को लेकर जो नाइन नीदर वर्ल्ड था उसके अंदर आ गया, जहाँ पर आने के बाद में मैं जो नाइन नीदर वर्ल्ड लेडी मिंग जियो थी उससे मिला। और नाइन नीदर वर्ल्ड लेडी के साथ में मिलकर मैंने जो ये नाइन नीदर वर्ल्ड था इसे अच्छे से क्रिएट किया और इस चीज़ को अनाउंस किया कि जो भी कोई इविल स्पिरिट जो है वो उल्टे सीधे काम करेगा मेरी तरह उसे नाइन नीदर वर्ल्ड के अंदर जो है वो कैद कर दिया जाएगा। और इसी के साथ में जो मिंग जियो थी उसे मैंने नाइन नीदर वर्ल्ड की क्वीन जो थी वो बना दिया, क्योंकि उसकी जो पावर थी वो यहाँ पर मेरी डिवाइन पावर जो थी उसे सप्रेस कर कर रख सकती थी। और इसी तरह से धीरे धीरे कर कर जो टाइम जो है वो बीतता गया, और एक टाइम ऐसा आया जिस टाइम पर सैन वूती अंजू की जो डिसाइपल थी उसने हमें ढूंढ लिया, और वो यहाँ पर आई और उसने अपने पास में से दो हेवनली आर्टिफैक्ट जो थे वो दिए, और उसने कहा कि ये आर्टिफैक्ट जो थे वो यूनिवर्स एक्ट के द्वारा पास ऑन किए गए थे। लेकिन इस टाइम तक आते आते जो लिटिल गर्ल थी उसकी भी पावर जो थी वो धीरे धीरे कमजोर जो है वो होने लगी थी, और वो यहाँ पर जो मेरी डिवाइन बॉडी थी उसकी पावर को सप्रेस नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैं जानता था कि अगर मेरी डिवाइन बॉडी की ऊपर से सप्रेशन जो है वो हट गई तो वो चारों तरफ डिजास्टर जो है वो ला सकती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर दो कोर फॉर्मेशन जो है वो बना दी थी, जिससे कि तुमने पहले ही देखा था, जिसके कारण अब जो नाइन नीदर वर्ल्ड था वो दो भागों में बैठ गया, जहाँ पर कि जो इविल स्पिरिट थी उसे जो यिन वाला पार्ट था उसके अंदर रखा गया ताकि वहाँ पर जो सभी इविल एनर्जी है उन्हें सप्रेस कर कर रखा जा सके, और जो यांग वाला पार्ट था
उसके अंदर जो लिटिल गर्ल थी वो रहने लगी, जिस कारण अब जो दोनों एनर्जी थी उनके कॉम्बिनेशन के कारण जो मेरी डिवाइन बॉडी थी वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए सप्रेस हो गई। और अब अंकल सुई के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।